हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेक इन लाइन। माय नेम इज आरती और आज हम एक और अमेजिंग रेसिपी बनाने वाले हैं विच इज़ ब्रेड। और आज की ब्रेड हम बनाएंगे यूजिंग 100% होल व्हीट फ्लावर। इसके अंदर कोई मैदा नहीं डालेंगे, ना किसी और टाइप का रिप्लेसर डालेंगे। बहुत ही सॉफ्ट एंड डिलीशियस ये ब्रेड बनती है। इसको बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज नीडिंग इज समथिंग विच इज़ very important when you're making your bread, but frankly speaking, once you have made this bread, you will not gonna go to the market and buy. So let's just start with the video now, and please don't forget to subscribe to my channel, like, comment and share. So the first step is to activate the yeast. मैं यहाँ पर dry yeast यूज़ कर रही हूँ। So उसके लिए मैंने लिया है 200 grams of warm water. By warm water I mean बहुत super hot भी नहीं होना चाहिए, cold भी नहीं होना चाहिए। When you're touching with the finger, तो आपको बिल्कुल body temperature पे ये equal लगना चाहिए। So मैं generally इसको 10 से 15 seconds के लिए माइक्रोवेव कर देती हूँ नॉर्मल वाटर को, and required temperature पे आ जाता है। Then I am adding 10 grams of yeast and 1 tablespoon of sugar. So yeast activate होने के लिए sugar की requirement होती है। यहाँ पर sugar हमेशा डालें। Salt is something that kills the yeast, so don't add salt with yeast directly ever. Let it sit aside for around 10 minutes until आपको टॉप पे bubbles नहीं दिख जाते हैं। तब तक हम अपना dry mix ready कर लेते हैं। So मैंने यहाँ पर लिया है 500 grams of whole wheat flour, 1 teaspoon of salt and 5 grams of bread improver. ब्रेड इम्प्रूवर जो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, इट इज अ क्रूशियल इंग्रेडिएंट। इसी से आपका जो वो टेक्सचर है ब्रेड वाला आपको वो मिलेगा, अदरवाइज आपकी जो ब्रेड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेची बनेगी। मैं कौन से ब्रांड का यूज कर रही हूँ, आई विल ऐड दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट, जब आपके सारे ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स हो गया है, सो आई एम एडिंग द एक्टिवेटेड यीस्ट मिक्स हियर। बाय एनी चांस अगर आपका यीस्ट एक्टिवेट नहीं होता है तो थ्रो दैट, एंड उसके बाद आप दोबारा से यीस्ट को एक्टिवेट करके ही इसके अंदर डालिए, अदरवाइज ब्रेड कभी भी नहीं बनेगी। नेक्स्ट, आई हैव एडेड 100 grams of room temperature milk and 25 grams of oil. नाउ हमारा जो बेसिक नीडिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। आज मैं आपको दोनों मेथड दिखाने वाली हूँ, यूजिंग द हैंड एंड यूजिंग द हैंड मिक्सर विद डो हुक अटैचमेंट, एंड एक सॉफ्ट डो रेडी हो जाएगा। बाय एनी चांस अगर आपका फ्लावर ड्राई रह जाता है इतना मिक्सचर लिक्विड डालने के बाद भी, तो आप यहाँ पर 1 to 2 टेबलस्पून और एक्स्ट्रा वाटर डाल सकते हैं, बिकॉज हर फ्लावर की जो कैपेसिटी है दैट इज डिफरेंट। सो इसीलिए मॉइस्चर का थोड़ा प्लस माइनस हो जाता है एवरी टाइम। जितना भी ब्रेड आपको डालने के लिए रेसिपी में बोलते हैं, जस्ट स्टार्ट विद 80% ऑफ इट। इफ इन केस अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी चाहिए, दैट ऑल्सो यू कैन टेक। शिफ्ट द होल डो ऑन काउंटर टॉप और उसके ऊपर थोड़ा ऑयल लगाकर इस तरीके से आप इसको नीड कीजिए। नीडिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। जब तक आप डो को अच्छे से नीड नहीं करेंगे, बाय नीडिंग हम यहाँ पर ग्लूटेन को एक्टिवेट कर रहे हैं। सो जब तक हमारा प्रॉपरली ग्लूटेन एक्टिवेट नहीं होगा, आपको कभी भी परफेक्ट ब्रेड का टेक्सचर नहीं मिलेगा। इस तरीके के स्क्रैपर्स आप यूज कर सकते हैं। आई हैव दिस प्लास्टिक वन, मैं इससे ब्रेड को भी स्क्रैप करती हूँ एंड केक्स भी डिजाइन करती हूँ। अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो वुडन वाले, स्टील वाले भी आपको मिलेंगे, दैट ऑल्सो यू कैन यूज। अगर आपको लगता है कि फ्लावर बहुत ज्यादा स्टिकी हो रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा ऑयल या बटर लगाकर यहाँ पर इसको नीड कर सकते हैं। अदर वे इज कि आप इस तरीके का जो हैंड मिक्सर होता है विद डो हुक अटैचमेंट वो यूज कीजिए एंड इसको अच्छे से नीड कीजिए। नाउ इन जनरली यू विल सी, लोग आपको बोलेंगे कि 15 minutes of kneading is required, 10 minutes of kneading is required, but frankly speaking it is neither 10 minutes or 15 minutes, because हर एक बंदे की कैपेसिटी अलग होती है नीडिंग की, जो हम पावर लगाते हैं। So the best way to test any bread dough is using the window pan test. So इस तरीके से थोड़ा सा डो लीजिए एंड उसको बहुत हल्के हाथों से स्ट्रेच कीजिए। Now you will see कि आपका जो डो है वो अभी फट रहा है, so that means आपको इसके अंदर से क्लियर फिल्म बनी नहीं आई है। At some point डेफिनेटली वो डो आपका फट जाएगा, बट रीजनेबल इनफ आपका यहाँ पर टेक्सचर होना चाहिए। जब तक वो इलास्टिसिटी नहीं आएगी तब तक आपका डो रेडी नहीं होगा। सो उसके बाद मैंने फिर से इसको 5 मिनट्स के लिए नीड किया है। सेकेंड टाइम मैं ये विंडो टेस्ट कर रही हूँ। फिर से थोड़ा सा ऑयल हाथ के ऊपर अप्लाई कीजिए। इस तरीके से एक छोटा सा बॉल बनाइए डो का, और फिर से आप अपना सेकेंड टेस्ट कीजिए। नाउ यू विल सी कि बहुत इजीली हमारा डो फट रहा है।
डो के अंदर एक अच्छा टेक्सचर आया है। सो मैं इसको फिर से 2-4 मिनट के लिए नीड करूंगी। एंड नाउ एट दिस पॉइंट आई कैन सी कि मेरा डो बहुत हल्का हल्का उसमें गैप आ रहा है, बट नॉट टू मच। सो दैट मीन्स मैं क्लियर थ्रू इसके अंदर से देख सकती हूँ। एंड आवर डो इज रेडी फॉर द फर्स्ट प्रूफ। इसको कवर कीजिए एंड मैं जनरली इसको ओवन में रख देती हूँ। ओनली द लाइट्स आर ऑन, उसके अलावा नहीं। या फिर अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे किसी भी वार्म प्लेस में भी रख सकते हैं। दिस विल टेक अराउंड 1.5 to 2 hours। और इस तरीके से ये जाली वाला जो टेक्सचर है दैट यू विल गेट। सो दिस इज ऑल ग्लूटेन एंड दिस इज व्हाट मेक्स अ ब्रेड परफेक्ट। जो हमने एफर्ट डाला है, नीड किया है, दैट इज ऑल फॉर दिस टेक्सचर। तो अभी हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया है। तो सेकेंड प्रूफ से पहले हम हमेशा ब्रेड को शेप देते हैं, तो उसके लिए मैंने अपने टॉप के ऊपर थोड़ा सा ड्राई मिक्स डाला है। You don't need to be really harsh with the dough right now। हमें इसे सिंपल स्ट्रेच आउट कर रही हूँ एंड देन हम इसको शेप देंगे। सो शेप के लिए 2 कॉर्नर पकड़िए एंड इस तरीके से 1/3 उसको फोल्ड कर दीजिए। जस्ट रिपीट द सेम थिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड एंड देन मैं इसको 90 डिग्री टर्न कर दूंगी एंड हम इसको धीरे धीरे रोटेट करेंगे। बाय एनी चांस अगर आपको लगता है डो बहुत ज़्यादा चिपक रहा है काउंटर टॉप से, तो आप बहुत हल्का फ्लावर और यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एंड नाउ हम बात करेंगे अपने पैन की, जिसके अंदर हम अपने ब्रेड को बेक करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी लोफ पैन यूज कर सकते हैं, बट आई हैव दिस स्पेसिफिक ब्रेड पैन जो इजीली Amazon पे अवेलेबल है एंड आई विल ऐड द लिंक टू दिस पैन आल्सो इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये कवर के साथ आता है, तो इसका कवर हटाइए, इसके बेस में हल्का सा ऑयल कीजिए एंड देन अपने ब्रेड के डो को इस तरीके से स्ट्रेच आउट करके उसके अंदर प्लेस कर दीजिए। मेक श्योर कीजिए कि आप इसको अच्छे से कॉर्नर्स में भी प्रेस करें, अदरवाइज जो आपकी ब्रेड है वो सेंटर से फूल जाएगी एंड साइड से बैठ जाती है। सो इस तरीके से अगर आप अपने ब्रेड को स्ट्रेच करेंगे तो वो इक्वल प्रोपोर्शन में स्प्रेड आउट होती है। इसको हम सेकेंड प्रूफ करेंगे फॉर अराउंड 35 to 45 मिनट्स। अभी मैं इसको कवर करके फिर से ओवन में रखूंगी एंड देन आफ्टर माई सेकेंड प्रूफ वॉज डन, मैंने टॉप पे थोड़ा सा मिल्क लगाया एंड व्हाइट सेसमे सीड्स और मैंने इसको बेक किया है 200 डिग्री सेल्सियस इन अ प्री हीटेड ओवन फॉर अराउंड 35 to 40 मिनट्स। ब्रेड बनने के बाद इसको हमेशा 10 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए एंड देन इसको बाहर निकालकर एक टॉवल के अंदर, किचन टॉवल के अंदर इस तरीके से रैप करके रख दीजिए अनटिल अनलेस आपकी ब्रेड रूम टेम्परेचर पे नहीं आती, तो अदरवाइज जो ब्रेड का टेक्सचर है वो आपको नहीं मिलेगा। Now as I have cut a slice of it, now you can see कि जो इसके अंदर का texture है that is just like normal breads we buy from the markets. Please do try this recipe and if in case you like it, do share this video with your friends and family and please don't forget to subscribe to our channel, like, comment and share. And please let me know in the comment section also how do you feel about this recipe and what next you would like to see here. Bye everyone, take care.